और इसको किस तरह हम चेंज कर सकते हैं? तो Okay, so I have an idea now. Anybody else, or I am good to go? यस मैम, Am I good to go? मान गया मैम। और मैम मुझे बेसिकली जो लगता है कि एबीए जो है बेसिकली ये सिस्टमैटिक और एक लगा लें कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, और जिससे हम ये है कि बहुत सारे मैलाडेप्टिव बिहेवियर्स हैं जिनको एक तो एनालाइज करना बेसिकली हमारा पर्पस है, और उनको हम एक रीशेप कर सकते हैं और थ्रू लगा लें कि मतलब कोई कॉन्सेप्ट रीइंफोर्समेंट का और इस तरह का, कोई एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन इस तरह का मैम कुछ थोड़ा है इसका। Okay, that's great. So I am with a baseline. सबसे पहले जो चीज मुझे ऐड करनी है, अब आपकी बताई हुई चीजों को आई ट्राई टू कंपाइल। आज जब हम डे 1 पे हैं ट्रेनिंग के, तो जो स्पेशली पेरेंट्स हैं, आई रिक्वेस्ट टू देम कि एक दफा के लिए आप लोग भूल जाएं कि आपका जो ताल्लुक है वो ऑटिज्म या फिर जो भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के साथ आपके बच्चे हैं या किसी भी स्पेशल नीड्स के साथ हैं, और उसको रखते हुए जो कुछ आपको बताया गया दैट इज एबीए या दैट इज बिहेवियर एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है कि बिहेवियर एनालिसिस जो है ना, इट्स अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स और इवन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं बल्कि थ्रू एबीए व्हाट वी डू, वी ट्राई टू अडेप्ट, वी ट्राई टू मॉडिफाई द एनिमल बिहेवियर एज वेल। बिकॉज जो स्किनर थे उन्होंने जब काम स्टार्ट किया तो उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए वो पिजन्स पे, और जो पैवलोव थे, पैवलोव की थ्योरी जो है वो डॉग्स पे और रैट्स पे, तो इन चीजों पे थी। ठीक है, इट्स अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिहेवियर। तो यू हैव टू ब्रॉडर योर टर्म। अभी आप इन चीजों से निकलेंगे, जैसे किसी ने बात की कि चाइल्ड ऑर्गेनिज्म, इट्स नॉट अबाउट द चाइल्ड बिहेवियर बीइंग एन आरबीटी, यू विल बी एलिजिबल टू वर्क विद एनी पर्सन। आप एक 2 साल के बच्चे के साथ भी काम करेंगे, आप एक 60 साल के इंसान के साथ भी काम करेंगे। अगर आपको असाइन किया जाता है तो आपने एक बिल्ली के बिहेवियर को भी मॉडिफाई करना है, बट यू हैव टू डू कि आपने लाइक एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, आप जानवर हैं, रैट्स हैं, कैट्स हैं, पिजन्स हैं, तो यू हैव टू ब्रॉडर योर माइंड कि इट्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं जो कि थोड़ी सी टेक्निकल वन है। वी विल हैव इंशाल्लाह वन टेक्निकल जो कि जार्गन लाइक है, और फिर हम उसमें देखेंगे। आप में से जो भी लोग हैं उसमें समझ नहीं आएगा, यू गाइस कैन आस्क कि हाँ इस टर्म की या चीज की समझ नहीं आई, तो आई विल ट्राई कि मैं क्विकली उसको कर सकूं। So the term behavior analysis also include the practical technological applications of our science analysis is a natural science. It studies functional relations. So it's about functional relations between behavior and environmental events. बिल्कुल, यहाँ पे किसी ने बात की थी about environmental events. तो जो बिहेवियर, देखिए बिहेवियर जो मानते हैं हम लोग बीइंग अ बिहेवियर एनालिस्ट, हम ये मानते हैं कि एवरी बिहेवियर इज अ लर्न्ड बिहेवियर। हर बिहेवियर जो इंसान का होता है वो उसे अपने एनवायरनमेंट से लर्न किया हुआ होता है। तो उस बिहेवियर में और उस जिस एनवायरनमेंट में वो अकर हो रहा है, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो फंक्शनल रिलेशंस हैं जिसकी वजह से वो हो रहा है, उसकी जो स्टडी है ना, दैट इज अ साइंस, और उसको हम बिहेवियर एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो देयर विल बी 2 टर्म्स फॉर नाउ। वन विल बी अ बिहेवियर, ठीक है, रिस्पॉन्स, और सेकंड द एनवायरनमेंट। तो अभी आपने फोकस करना है बिहेवियर और उस एनवायरनमेंट को, हाँ बिहेवियर अकर हो रहा है और जिस एनवायरनमेंट में वो अकर हो रहा है। And then there are 4 branches of behavior analysis. We will have a quick review of this because ये कुछ जो चीजें स्टार्ट की हैं ये सिर्फ एक स्टार्टअप है। एक्चुअली अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो बेसिक 4 हमें बिहेवियर एनालिसिस की ब्रांचेस मिलती हैं। द नंबर 1 इज कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, द नंबर 2 इज एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, applied behavior analysis. Okay, so you guys can now say ABA is one branch of behavior analysis, and the 4th one is behavior analytic services delivery. The first one is like the basic main, जो हमारी बेस है ना जिसपे कि ये पूरा एक इमारत खड़ी होती है, दैट इज द कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। इसमें जितने भी आपकी फिलोसफिकल थ्योरीज और हिस्ट्री और जितना भी बिहेवियरिज्म के बारे में जो मैंने बताया कि जो थ्योरीज थी
वो आ जाएगा आपके कॉन्सेप्ट के तौर पर, ठीक है। यू कैन लर्न लाइक कीवर्ड आप ले सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस जो ब्रांच है, इट टॉक्स अबाउट कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिहेवियरिज्म। द सेकंड वन, क्योंकि इसमें डिफरेंट लोगों की डिफरेंट आइडियाज थे, डिफरेंट थेरीज थी। द सेकंड वन इज एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। ये वो है जो कि उन कॉन्सेप्ट को लेकर के, जैसे रिइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट है, पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है, उनको लेकर के जब लैब में इन पर एक्सपेरिमेंट्स हुए तो हम उस स्टडी को या उस एरिया को हम लेते हैं अंडर एक्सपेरिमेंटल या EAB ब्रांच ऑफ बिहेवियर एनालिसिस। जैसे कि मैंने बताया कि स्किनर तो जो था, उसने स्किनर बॉक्स बनाया, उसमें रैट रखा और उसके ऊपर उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसने फिर कुछ रिकॉर्डिंग्स ली कि हाँ कैसे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट काम करती है, कैसे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट काम करती है। आप लोगों ने जो कि बिल्कुल पहली दफा ट्रेनिंग को ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है इन जार्गन्स के साथ। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम यू गाइस विल बी फेमिलियर विद देम। बहुत ज्यादा लोग इससे फेमिलियर होंगे, लेकिन इंशाल्लाह बाकी लोग भी इससे जल्द हो जाएंगे। जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट थे, देन वी डिड एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट करने, आपको पता है कि साइंस उस चीज को मानती है जो कि एक्सपेरिमेंट के बाद प्रूव हो जाए। तो जब एक्सपेरिमेंट किए गए इन इन कॉन्सेप्ट पे, इन थेरीज पे, तो फिर उससे जो एक्सट्रैक्ट आया, अब तीसरी चीज आती है, दैट इज ABA, assessing and applying the principles of behavior analysis to teach and increase socially significant behavior। तो हमने पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की जो आइडियोलॉजी थी, जब हमने उसको असेस कर लिया, जब हमने उसको देख लिया इन आवर लेबोरेटरीज और दैट वाज प्रूवन, तो फिर अब हमने उसको, जब हम ह्यूमनली बिहेवियर्स को, और वो भी सोशली सिग्निफिकेंट बिहेवियर, उनको जब हम मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं, टू इंक्रीज देम, टू डेवलप देम, टू मॉडिफाई देम, दैट इज कॉल्ड ABA। और जो फोर्थ वन है बिहेवियर एनालिटिक सर्विस डिलीवरी, कि जब आप इंसान के साथ काम करें और आप जितनी भी ABA की सर्विसेज हैं, व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग दैट, तो वो इस ब्रांच में आती है, ठीक है। डिलीवरी ऑफ बिहेवियर एनालिटिक प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एंड कंसल्टेशन यूजिंग यूज ऑफ ABA प्रिंसिपल्स in other professions as well. So there are like OBM है, organization behavior management है। तो ABA it's a really very vast field। ये सिर्फ आपके बच्चे के साथ सेक्शंस में प्रैक्टिस नहीं होता है। ABA का ये है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो ABA एनालिस्ट को, ABA थेरेपिस्ट को हायर करते हैं टू ट्रेन देयर स्टाफ, टू इंक्रीज देयर यूटिलिटी, टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। ओके, सो यू गाइस गॉट इट। तो ये मैंने एक रोग जो है उनसे मैंने इनकी वेबसाइट की पिक्चर ली थी टू गिव द कॉन्सेप्ट यू गाइस। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस है ना, इट्स लाइक अ रूट, और उसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है वो इसकी आप समझ लें कि ट्रंक है, और फिर उस पे जो उसकी ब्रांच है, लाइक वो सारे अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस हैं, और फिर उसके बाद आप एंड पे जो फ्रूट हासिल करते हैं, दैट इज बिहेवियर सर्विस डिलीवरी। उन सारी चीजों को लाकर, तो आप जब देखते हैं कि एक 1-on-1 सेशन हो रहा है और उसमें ABA का प्रैक्टिस किया जा रहा है, लाइक देयर आर DTT के ट्रायल्स हो रहे हैं, तो दैट इज बिहेवियर सर्विस डिलीवरी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। अब अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस जो है ना, उन चारों ब्रांचों में से हमारा मेन फोकस है। तकरीबन 100 साल पहले ABA का जो इंट्रोडक्शन है, उसका जो यूज है विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टार्टेड। वी आर नाउ इन 23 एंड इट्स अबाउट अराउंड 1940 34 में स्किनर और पैवलोव इन लोगों ने अपना ये काम स्टार्ट किया था। तो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 100 years ago, ठीक है। एंड व्हाट दे डिड, by using environmental factors that can be observed and measured rather than mentalistic terms like personality, beliefs, feelings, instincts। तो जिस चीज को हम साथ साथ लेके चलते रहेंगे, सबसे पहले ये चीज होती है ना कि जो एक टर्मिनोलॉजी असाइन कर दी जाती है, लाइक ये ऐसा ही है, ये
बहुत गुस्से वाला है, या फिर इसकी तबीयत ऐसी है, इसका मिजाज ऐसा है। ये मेंटलिस्टिक जितनी भी टर्म्स होती हैं ना, इनका हमारी साइंस में कोई काम नहीं। ठीक है, हम जब ABA की बात करते हैं, जब हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं मेजरमेंट्स की, तब बात करते हैं ऐसे बिहेवियर की जो कि ऑब्जर्वेबल हो, जो कि हम डिस्क्राइब कर सके, जो कि मेजरेबल हो। ठीक है, व्हाट इज ABA? ये कूपर बुक, जिसको कि ABA की बाइबल भी बोला जाता है, उसको कूपर, हेयन, हार्वर्ड ने 2007 में, जो कि इसका फर्स्ट एडिशन था, उसमें उन्होंने ABA को बताया कि अ साइंटिफिक अप्रोच फॉर डिस्कवरिंग environmental variables that reliably influence socially significant behavior and for developing a technology of behavior change। ठीक है, तो इसमें मेन चीजें वही दो हैं कि आपका environmental variables जो हैं उसका और आपका जो बिहेवियर है उसका आपस में क्या कनेक्शन है, और फिर उसको हाउ वी यूज देम टू इम्प्रूव, टू इंक्रीज और टू डेवलप द सोशली सिग्निफिकेंट बिहेवियर। तो आप बार बार इस चीज को पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट, बिहेवियर चेंज, सोशली सिग्निफिकेंट। एंड ABA इज an evidence based approach, it's a scientific approach, okay? So you are going to read about the science. Jose was my mentor, और I was the lucky one कि मैं इनकी लास्ट बैच में थी जो इन्होंने फिफ्थ में पढ़ाया। So like he died in 21. So according to him, ABA is the design, implementation and evaluation of systematic environmental modification to produce socially significant improvements in human behavior। तो ABA में हम क्या करते हैं, हम प्लान्स को डिजाइन करते हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उस सारी जो टेक्नोलॉजी है, जो टीचिंग इंस्ट्रक्शनल हमारा प्रोसीजर है, उसको एवेल्युएट करते हैं कि क्या हम ठीक कर रहे हैं टाइमली, और फिर हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है उसकी मॉडिफिकेशन, ये सारा प्रोसीजर रहता है फॉर किस चीज के लिए, टू डेवलप द सोशली सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। ठीक है, and inshallah we'll see now कि what is the socially significant thing। Again वही बात कि ABA is a science। What ABA includes? ABA includes the use of direct observation and measurements of behavior। ठीक है, इसमें की बोल रहा है, किसी ने please guys you can mute your mic। कर लिया की बोल रही है। I request the team please mute the participants। बुखरा को देगी क्या ये? और लेकिन Okay, तो ABA includes direct observation। आप किसी बिहेवियर को होते हुए खुद ऑब्जर्व करते हैं, उसको मेजर करते हैं और उस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं जहां पर हो रहा होता है। इट्स कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये नहीं है कि किसी ने आपको कुछ बताया और आपने उसको नोट डाउन कर लिया और नाउ यू आर रेडी। तो मैंने आपको बताया कि मेरा बच्चा जो है वो अपना हेड बैंग करता है, तो काइंडली मैम आप मुझे बता दें व्हाट आई कैन डू अबाउट इट। इवन I have a five years experience of practicing ABA. I can't tell you a single word about it. How to intervene this behavior? Like मेरी जो लास्ट ट्रेनिंग थी उसमें से कुछ लोग like शायद इसमें इस ट्रेनिंग में भी उनमें से कुछ एक दो लोग हों। It was like pathetic। मुझे मेरी ट्रेनिंग के बाद मुझे इतनी ज्यादा ईमेल्स आए और उसमें मुझसे यही क्वेश्चन किया गया, वो ये करता है, वो ये करता है, तो tell us what we can do। After getting this training, आपको भी ये आइडिया होगा कि इस तरह से बिहेवियर आपको कोई बता रहा है, आप नहीं बता सकते कि क्या इंटरवेंशन हो सकती है, बिकॉज यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू रिकॉर्ड many things, because ABA is a show me method, like it's about the direct observation, it's not about the tell me method। कि किसी ने आपको बताया और आपने उसको सुना और then you prescribed or you write the intervention plan। And ABA is a process, it's not like a quick key। ABA में हम चीजों को पढ़ते हैं, बिहेवियर को समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वी चेक द डाटा, और उसके बाद फिर हम उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। और इसमें हमें सिर्फ बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं करना, हमने उस एनवायरनमेंट को भी मॉडिफाई करना है
जहां पर के बिहेवियर अकर हो रहा है। ABA helps to develop new behaviors such as variety of skills, including language, self-help, play skills, और इसी तरह से वो बिहेवियर जो कि ऑलरेडी बच्चे के अंदर हैं उनको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और इसी तरह से ना सिर्फ ABA हेल्प करता है टू इंक्रीज द बिहेवियर, इट आल्सो हेल्प्स टू डिक्रीज द बिहेवियर। ठीक है, जैसे कि मैलएडेप्टिव बिहेवियर्स हैं, जैसे कि एग्रेशन है, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर है, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स हैं। तो सेम टाइम ABA helps to develop new behaviors which we required, which are socially significant, and it also helps to decrease the existing maladaptive behaviors. Now that जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे थे, what is socially significant? Socially significant behavior is defined as behavior that can improve an individual's life experience. कुछ भी ऐसा जो कि आपकी जिंदगी को इस दुनिया में बेहतर बना सके, कि कोई भी ऐसा बिहेवियर जिसको आप सीख जाने के बाद आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सोशली सिग्निफिकेंट बिहेवियर। इट कुड बी एनी, लाइक इट कुड बी सोशल स्किल्स, इट कुड बी कम्युनिकेशन, it could be daily living skills, it could be self-care, it could be layer, vocation, many more things. आप सोचें एक दफा अपने बारे में कि वो क्या चीज है जो आपके पास अगर हो तो आप अपने आप को मोर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ठीक है, इफ यू आर लाइक इन यूनिवर्सिटी, तो वो क्या चीजें हो सकती हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं टू इम्प्रूव योर लाइफ एट कॉलेज। और अगर आप घर पे जैसे हैं तो वो क्या चीजें हो सकती हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। सही है, तो सोशली सिग्निफिकेंट बिहेवियर सिर्फ यही नहीं है कि दैट इज इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग है, या फिर यह है कि बच्चा जो है वो लिसनर रिस्पॉन्डिंग अच्छी है। हजार बिहेवियर हो सकते हैं जो कि सोशली सिग्निफिकेंट है, और हमें इस चीज में देखना है कि ये हर कम्युनिटी के लिए डिफरेंट होंगे। हमारी कम्युनिटी में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे शलवार कमीज और लाइक अबायास आर सोशली सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर हम अब्रॉड की बात करें तो वहां पर ही वो नहीं है कि अगर आपको ये कैरी करना नहीं आता है, अगर आपको हिजाब कैरी करना नहीं आता है तो कोई मसला नहीं है, आप यू कैन गो आउटसाइड इन योर शॉर्ट। तो वो चीज वहां पर सोशली सिग्निफिकेंट जैसे कि नहीं है, और यहाँ पर शॉर्ट पहनना सोशली सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इट विल बी अकॉर्डिंग टू योर एनवायरमेंट। ये बड़ी थोड़ी मुश्किल सी चीज है, लेकिन यू हैव बीइंग अ आरबीटी, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू फोकस ऑन basic three things that are applied behavior and analytic analysis. तो हम इनको बोलते हैं characteristics of ABA और 7 dimensions of ABA. According to Wolf, Frisby and Ware, के ABA की 7 main characteristics हैं: applied, behavioral, analytic, effective, technological, conceptually systematic, and capable of appropriately generalized outcomes. These characteristics makes our approach to assessment, intervention and evaluation unique. ठीक है, तो ABA को हमने इन 7 खुसूसियात को लेके चलते हैं। ABA applied stands for the socially significant, and behavioral stands for the measurable and observable behavior. Analytic stands for the analysis, like relationship, functional relationship हो जिसमें हमने behavior environment की बात की। हम अकेले behavior की बात नहीं करेंगे, हम अकेले एनवायरनमेंट की बात नहीं करेंगे, फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करेंगे। और इफेक्टिव ये है कि जिस चीज की आप बात कर रहे हैं उसके बदलने से, उस बिहेवियर के बदलने से, क्या उस बिहेवियर को बदलने की जरूरत भी है, और अगर है तो किस हद तक है। तो हम एक बिहेवियर हमने लिया कि लाइक इट्स माय बिहेवियर टू टच माय हेड 1 टाइम इन 1 आवर। तो जी मैंने इसको अपना गोल बना लिया कि हैव टू चेंज दिस बिहेवियर। मैं इसको ना भी बदलूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ABA बात करता है कि जिस चीज पे हम फोकस कर रहे हैं, जिस इंटरवेंशन प्लान को हम डेवलप कर रहे हैं, इज इट इफेक्टिव? टेक्नोलॉजिकल ये है कि इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। ABA को इस तरह से देखा जाता है कि कैन यू गाइस हियर मी? एनीवन कैन अनम्यूट? Yes, ma'am. Yes. Okay, thank you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's good. Yes, ma'am. So take okay, just a 1 person is more than enough to tell me. Yes, ma'am. Even you guys can write in a chat so I can see them.
Okay, so here we were. What about टेक्नोलॉजिकल में ये है कि इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एक प्लान अगर मैंने लिखा है तो मेरे बाद कोई भी आरबीटी, कोई और एबीए थेरेपिस्ट या कोई और बिहेवियर एनालिस्ट उसको पढ़ सके, समझ सके, उसको रेप्लिकेट कर सके। कॉन्सेप्चुअली सिस्टमैटिक, हमें कॉन्सेप्चुअली स्टिक रहना है अपनी टर्म्स के साथ, जो हमारी प्रूवन मैथडोलॉजीज हैं उनके साथ रहना। लाइक अबाउट, अगर हम एक्सटेंशन की बात करते हैं, हमने जो चीज लिखी है ना, इंशाल्लाह इसको डिटेल में भी आप देखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको इसका एक एक लाइन का इंट्रो दे रही हूँ, तो आप ओवर बर्डनाइज ना हो जाएं। आपको बस इसकी सिंपल सी नो हाउ रखनी है कि व्हाट इज अबाउट कॉन्सेप्चुअली सिस्टमैटिक। तो जो भी चीज हम लिखते हैं, हम बोलते हैं, इसको हमने स्टिक करना होता है एबीए की डायमेंशंस के साथ। जैसे मैंने कोई बात की कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, तो उसमें पता चलना चाहिए कि रीइंफोर्समेंट की कहाँ बात हुई है, पनिशमेंट की बात कहाँ हुई है, एक्सटेंशन की बात कहाँ हुई है। हम किसी भी ऐसी चीज के बारे में नहीं लिखते या बात नहीं करते क्योंकि एबीए की फील्ड में प्रूवन नहीं है, उस पर बात नहीं हुई है। तो ये कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि हम अपने से कोई नई थ्योरी बना के निकाल करके ले आएंगे और विल पुट इन द ऑपरेशनल डेफिनेशन या इन आवर प्लान। कैपेबल ऑफ एप्रोप्रिएट की जनरलाइज्ड आउटकम्स, जब एक चीज को सिखा दिया जाता है तो इट मस्ट बी जनरलाइज। एक बिहेवियर जो कि हमने डेवलप करना है, वो सिर्फ आपके सेशन में ही नहीं होगा या टीचर के साथ ही अकर नहीं होगा या सिर्फ घर पे ही नहीं होगा, उसको डिफरेंट सेटिंग्स में, डिफरेंट पर्सन के साथ, डिफरेंट टाइम्स में उसको अकर होना है। और ये मेन थिंग है, लाइक 7th डायमेंशन है एबीए की, जिसके के बगैर हमारा जो पूरा इंटरवेंशन प्रोटोकॉल है वो कंप्लीट नहीं होता। तो स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है? यू गाइस आर मोर देन वेलकम टू आस्क। एनीबॉडी? ओके, तो आपको जैसे मैंने बताया कि हमें 3 चीजों को आपने याद रखना है। अप्लाइड, बिहेवियर एंड एनालिटिक्स। अप्लाइड स्टैंड्स फॉर वी टारगेट दोज बिहेवियर हु आर रिक्वायर्ड टू चेंज एज अ लाइक सोशली सिग्निफिकेंट बिहेवियर्स को हम टारगेट करते हैं टू चेंज और टू मॉडिफाई और टू इंक्रीज और टू डिक्रीज। बिहेवियर में हमारे पास क्या आता है? मेयरेबल एंड ऑब्जर्वेबल, क्वांटिफाइबल। हम ऐसे बिहेवियर की बात करते हैं जिसको कि ऑब्जर्व किया जा सके। ठीक है, हम बात नहीं करते हैं कि नोइंग के बारे में या आपकी कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। जितने भी मेंटलिस्टिक टर्म्स हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे। वो बात है जिसको कि हम देख सकें, जिसको कि आप बयान कर सकें, जिसको कि मैं क्वांटिफाई कर सकूं। जिस बिहेवियर को मैं क्वांटिफाई कर सकूं, एबीए उस बिहेवियर के बारे में बात करता है। अब ऐसे कह सकते कि मेरा बच्चा जो है ना वो स्कूल में बड़ा एग्रेसिव हो जाता है, या जो मेरे भाई है ना वो ही इज वेरी स्टूपिड, या फिर जो मैम आई नो यू आर अ BCBA or BCABA, so I just want to discuss with you about my sister. She is very much talkative. Believe me, any BCBA or a board certified behavior analyst or any even like BCBA Ds can't help you. They can't do anything with such type of terms because we do practice with a behavior which are measurable and observable. और फिर अब बात आती है आपके एनालिटिक की। वी आर वेरी मच एनालिटिक पेपर। हम बात करते हैं डाटा कलेक्शन पे। जब हम डाटा हमारे पास किसी चीज का होता है, ठीक है, और फिर हम उसको देखते हैं कि आपका बिहेवियर और जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन की जा रही है, क्या कोई उनका फंक्शनल रिलेशन बन रहा है। तो वो चीज हमें कैसे पता चलती है? हमारे डाटा के साथ। मैंने 7 दिन एक बच्चे को एक ट्रायल सिखाया, ठीक है, और उसके बाद 8वें दिन मुझे मेरा डाटा बताएगा कि इफ द ग्राफ इज गोइंग अप, अगर ग्राफ इंक्रीज कर रहा है उसके बिहेवियर में, लाइक आई वाज टीचिंग हिम और हर अ वर्ड कैट एंड आई स्टार्टेड विद अ वर्ड लाइक विद अ साउंड ख ख, देन ए, देन ठ, ठ। और उसके बाद मैंने किया कि वो कैट को ख को देखो तो आइडेंटिफाई भी करे, और फिर ए को देखो आइडेंटिफाई करे, देन ठ,
फिर उसको मिला ले, फिर वो कैट वर्ड को कैट के पिक्चर के साथ मैच भी कर सके। तो ये सारी जो चीजें हैं इनके बारे में मैं कैसे बताऊंगी, हाँ जी बहुत अच्छा था, ये कल किया था तो कल ऐसे था, आज किया था तो आज ऐसे था। दैट इज नॉट, वी आर नॉट, अगर हम ये ऐसे बात करेंगे वी आर वायलेटिंग द डायमेंशन ऑफ एनालिटिक्स। हमें डाटा कलेक्ट करना है और हमें प्रूवनली ग्राफ के तौर पे शो करना है कि हमारी जो इंटरवेंशन है वो कैसे काम कर रही है। ओके, आई मेड अनदर स्लाइड ऑन द अप्लाइड डायमेंशन 1। आई थिंक मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, ठीक है। एग्जांपल्स हैं इसमें, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट, इसमें बड़ी चीजें आ सकती हैं। बिहेवियर मस्ट बी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। तो आपने इस बात को याद कर लेना है, बिहेवियर मस्ट बी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। आज के बाद व्हेन यू आर ऑन योर डे 1, आपको मैं एक असाइनमेंट भी दूंगी, यू गाइस कैन नोट इट डाउन। बाद में आपके साथ टीम जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर भी कर लेगी। तो द असाइनमेंट नंबर 1 विल बी, you have to report any person's behavior which you want to target to change in observable and measurable terms. Okay, आप में से हर पार्टिसिपेंट को ये असाइनमेंट करनी है कि किसी भी इंसान का, रिश्तेदार का, जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे का, किसी का भी कोई एक बिहेवियर लेना है और उसको मुझे अब ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल टर्म्स में बताना है कि दिस इज द बिहेवियर और हम इसको चेंज करना चाहते हैं, और आप उसको मुझे किस तरह से बताएंगे। ठीक है, when we say the term behavior, it doesn't just have to mean bad behavior. Okay, तो आप इसमें ये बात रखें कि अब आप जब बिहेवियर इश्यूज की बात आती है तो हमेशा डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर की बात आती है, लेकिन बिहेवियर में सिर्फ बुरे बिहेवियर ही नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि अप्रोप्रिएट हैं, डिजायरेबल हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सलाम करे और वो सलाम कर भी रहा है, लेकिन वो सिर्फ किसी एक मखसूस इंसान के साथ करता है। तो वी जस्ट वांट टू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिहेवियर, ये हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो ये भी बिहेवियरल डायमेंशन के अंडर आता है। Examples of behavior dimensions could be asking one's teachers questions about assignments. ठीक है, जैसे अभी मुझे आप में से कुछ लोग सवाल तो करते हैं, लेकिन जो अभी वाली है टर्म, जैसे हमने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया है तो सबके माइक म्यूट हैं और nobody is asking the question. Even you guys can ask the question. तो आपके पास स्केल डेफिसिट नहीं है, बिहेवियर आपके अंदर एक ऑलरेडी है, बट क्या है कि उसकी मुझे इंक्रीज करना है उसके रेट को। सही है, तो ये बिहेवियर भी हो सकता है कि टीचर जो स्टूडेंट है उसके अंदर इस बिहेवियर को इंक्रीज किया जाए कि वो क्वेश्चन करे। completing and turning in one homework assignment on time. जी, is there any question? Okay, so you guys can put your mics on mute position. Okay, brushing one's teeth in the bathroom sink, biting his own hand, every behavior is a learned behavior. इसके बारे में हमने बात की। अगर हर बिहेवियर सीखा हुआ होता है तो हाउ वी लर्न अ बिहेवियर? बिहेवियर्स आर एक्वायर्ड, लर्न एंड मेंटेन थ्रू आउट आवर लाइफ। सारी जिंदगी हम चीजें सीखते रहते हैं, ठीक है, और उनको प्रैक्टिस करते रहते हैं। अब एक चीज जो हमने सीखी है वो हमारे साथ कब तक और कैसे रहती है? जब तक कि उसको एनवायरनमेंट से रीइंफोर्समेंट मिलती रहती है, वो डेली इंटरेक्शन में रहती है। आप में से कितने लोगों ने लाइक इन देयर 3rd और 4th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा को सीखना स्टार्ट किया, लेकिन आफ्टर देयर 8th स्टैंडर्ड और इवन 10th स्टैंडर्ड दे स्टॉप द प्रैक्टिस। ठीक है, उसको सीखा, वो बिहेवियर आपके अंदर आ गया, हाउ टू सॉल्व द अलजेब्रा क्वेश्चंस, या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें। और उसके बाद क्या हुआ, या जब आप बहुत छोटे किसी बच्चे की बात करें, दैट इज एग्जांपल नंबर 2, तो आपको कुछ भी चाहिए है, जैसे 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, तो वो एक आधी दफा जो बच्चे बोल के मांग सकते हैं, दे विल आस्क कि हमें चॉकलेट चाहिए। दूसरी दफा में क्या हो जाएगा, दे स्टार्ट टू क्राई। तो 6 माह से लेकर 1.5-2 साल के बच्चे को तो हमारे यहाँ सोशली छूट है, भी रो रहा है तो दे दो, मतलब मत मना करो भाई, अब उसको चाहिए। तो उसका ये बिहेवियर जो है वो रीइंफोर्स हो जाता है और वो यही समझते हैं।
फिर क्या होता है, बच्चा वही बच्चा जब 5 साल पे रो रहा होता है तो उसकी अम्मा कहती है इतने बड़े हो गए हो, अब क्यों रो रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। अच्छा, फिर हमें पता लगता है कि रोने पे शर्म आनी चाहिए, जबकि 1.5 साल के रोने पे तो हमें चीज मिल जाती थी। अब अगर हम 5 साल के हो रहे हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए, और अगर हम 10 साल पे रोएंगे तो फिर हमारे अम्मा पापा को शर्म आनी चाहिए। तुमने तो 10 बंदों में मुझे जलील करवा दिया, तुम वहां पे रोना ही शुरू हो गई, क्या हो गया अगर तुम्हें जोड़ा नहीं लेके दिया? इट हैपन। और अगर कोई 15 साल का इंसान रोए, वो तुम क्या हो, तुम स्पेशली इफ ही इज बॉय, मर्द थोड़ी ना रोया करते हैं। तो भाई आप लोगों ने हमें, और फिर क्या हुआ, वो बिहेवियर इन्फोर्स नहीं हुआ, जब ऐसा फीडबैक मिला तो फिर हमने रोना छोड़ दिया। तो पता ये चला कि जो बिहेवियर था वो मेंटेन था जब तक कि उसको एनवायरनमेंट से रीइंफोर्समेंट मिल रही थी। 6 माह के बच्चा तो रो रहा था और फिर हर बात पे वो रो रहा था तो उसको मिल रहा था। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, हमने उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करना छोड़ दिया तो उसने रोना छोड़ दिया, उसने उस बिहेवियर को चेंज कर लिया विद द वर्ड्स, विद द सेंटेंसेस। क्योंकि अब जब वो अच्छे तरीके से बात करके और हमारी बहुत सी बातें मान के करेगा तो उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगी। सही है। तो इसी पे ही अब हमारी अगली चीजें बेस करेंगी कि हाउ वी लर्न अ बिहेवियर। हम सारे अपने एनवायरनमेंट से बिहेवियर सीखते हैं। जिन बच्चों में जितने भी मैल एडेप्टिव हैं, डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर होते हैं, आप ये समझ लें कि जनाब वो उन्होंने हमारे में से ही सीखे हैं। जिन बच्चों की मदर्स मुझे ज्यादा कंप्लेन करती हैं कि दे थ्रू द थिंग्स, दे हिट अदर्स, दे बाइट अदर्स, तो देखें उन्होंने ऐसा होते हुए देखा है और वो बिहेवियर उनका रीइंफोर्स हुआ है, तो वो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपने ये सबसे पहले यू हैव टू कट डाउन, आपको कट डाउन करना है किस चीज को, आपको कंटिजेंसी जो है ना उसको ब्रेक आउट करना है, आपके बिहेवियर को, और उसके नतीजे में उसको क्या मिल रहा है। ठीक है, यू हैव टू कट डाउन दिस कंटिजेंसी, और इसको भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि हाउ वी विल डू इट, और यही एक आरबीटी का बेसिक काम है। And I mentioned number 3, I already told you about कि हम ABA seeks to identify functional relations, हमने इससे functional relations सीखनी होती हैं आपके environmental change में और आपके behavior में through systematic and controlled manipulation। हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि एक behavior है, बच्चा रोता है, जब जब रोता है उसको कैंडी मिल जाती है। अब हमने देखा कि अब वो जब जब उसको कैंडी मिलती है उस पर रोना बढ़ता है। फिर हमने देखा अब वो रोता है तो हम उसको कैंडी नहीं देते। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये देखेंगे कि अब उसने रोना छोड़ दिया। तो हमने जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे उनको चेंज करके देखा और हमारे पास जो डाटा आया, इट विल बी कम अंडर द एनालिटिक डायमेंशन विच प्रूव कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप है रोने में और रोने के बाद जो चीज मिलती है उसमें। और यही है, दिस इज नाउ आवर 3 टर्म कंटिजेंसी। ठीक है, आप सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना, मैंने दरमियान दरमियान में पूछ भी लेना है। तो यू ऑल गाइस मस्ट बी रेडी फॉर असाइनमेंट और फॉर अ क्विक क्विज। कोई भी आने वाली नेक्स्ट स्लाइड जो है वो क्विज हो सकती है, एंड लाइक आपका फीडबैक विल बी रिकॉर्डेड। तो बोरिंग लग रहा है तो बस इस चीज को सोचेंगे, ये जो मेरी फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना ये साथ साथ हो रही है। 3 टर्म कंटिजेंसी जो है ना ये समझ लें अब आपका सबसे पहला सबक है, इसको तो कभी नहीं आपने भूलना। आपका जो बिहेवियर है ना वो यहाँ रहता है। ठीक है, देयर इज लाइक एक रस्सी की तरह समझते हैं, एक चैन की तरह समझते हैं। पहला सिरा है A, then B, then C. Okay, A stands for the antecedent, B stands for the behavior, and C stands for the consequences. What is A? हर वो चीज, माहौल, कोई बात, कोई चीज, कोई इवेंट जो कि आपके बिहेवियर से पहले हुआ, दैट इज एंटीसीडेंट। फिर जो रिस्पॉन्स आया, जो बिहेवियर हुआ, दैट इज अ बिहेवियर और रिस्पॉन्स और मिडिल पार्ट। और फिर अगली चीज आती है सी, दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस, कि उस बिहेवियर के नतीजे में क्या हुआ, एनवायरनमेंट में क्या चेंज आया, दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो दरमियान की हमारी चीज है ना बिहेवियर, इसको पकड़ के हम कुछ नहीं कर सकते। हमने जिस चीज को पकड़ना होता है, दैट लाइक विच आर दिस एंटीसीडेंट, आपके ये एंटीसीडेंट एंड दीज कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, तो एक बिहेवियर एनालिटिक जो है, बिहेवियर एनालिस्ट
या ABA थेरेपिस्ट क्या करता है, वो आपके एंटीसीडेंट्स को चेंज करता है और आपके कॉन्सिक्वेंसेस को चेंज करता है। इसको मैंने मैम जी जी ये मुझे क्वेश्चन पूछना था कि फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड था, उसका 1 साल से बिहेवियर थेरेपी हो रही थी, राइट? तो अचानक से उन लोगों ने घर शिफ्ट करा और फिर दोबारा से उसका बिहेवियर 0 पे आ गया, उस पे आया है। तो आपने बताया कि आप ढूंढना पड़ता है, हमें बिहेवियर पे हम कुछ नहीं कर सकते, उसके जिस वजह से माहौल की वजह से हुई, तो ये इसमें उसका इन्वायरमेंट होगा। इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, अब आपने बिहेवियर जो आ रहा है ना, वो किसी वजह से आ रहा है। इट कुड बी, वो वजह यहाँ आपके बिहेवियर अक्सर होने से पहले में हो सकती है, अब उसमें आपका एनवायरनमेंट है। इट कुड बी एनीथिंग, एमोज हैं, और इसमें कॉन्सिक्वेंसेस में ये हो रहा है कि जब वो बिहेवियर अक्सर होता है तो उसको बिहेवियर के नतीजे में क्या मिल रहा है। अब आपने इसमें कहा कि देखिए, मैं इसमें फाइनली कुछ नहीं बता सकती क्योंकि इट्स अ रियली वेरी शॉर्ट स्टेटमेंट, लेकिन हम लेट्स सपोज कि आपने कहा कि घर चेंज किया, ठीक है। तो अब आपकी बात से मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि द डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर विच इज लाइक एनीवन, वो बिहेवियर अगर हो रहा है ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट, दैट इज अ ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन की वजह से बच्चे को, अब अगर हम ऑटिस्टिक बच्चे की बात करते हैं इस केस में, तो फिर आगे हमें इसकी डिटेल्स में देखना है कि इधर उसके सेंसिटिव इश्यूज मैम हैं। असल में वो ऑटिस्टिक, सॉरी मैम आपको मैं कट कर रही हूँ, वो छोटा माइल्ड ऑटिस्टिक चाइल्ड था। तो उसका 1 साल बाद वो थोड़ा एडजस्ट होना शुरू हुआ था अपने माहौल में जहाँ वो रह रहा है, लेकिन उनके घर वालों को शिफ्ट करना था। घर शिफ्ट करने के बाद दोबारा उसका बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बिहेवियर हो गया, हाइपर एक्टिव की तरफ आ गया और नॉट सेटलिंग डाउन, इस तरह। ओके, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें ये हो सकता है कि अगर उसकी थेरेपीज वही हैं, हमें सारे वेरिएबल्स को देखते हैं, थेरेपीज वही हैं, टेम्परेचर चेंज तो नहीं हुआ है, जहाँ उस जगह पे गए हैं वहाँ पे कोई ऐसी स्मेल, कोई लाइट का इशू, सेंसरी इश्यूज हमने सारे देखने हैं। और उसके बाद फिर अब हमने ये देखना है कि उसकी वहाँ पे स्ट्रक्चर रूटीन क्या थी, यहाँ पर क्या है, ठीक है। और अब उसके अब पहले वो टाइम कैसे स्पेंड कर रहे थे, अब कैसे कर रहे हैं, और वो जो बिहेवियर उसका ठीक हो गया था, क्या वो जर्नलाइज भी हो गया था, जो कि हमने 7th डायमेंशन के बारे में बात की ना, कि एक बिहेवियर आपने बच्चे को सिखा दिया सलाम करना, तो उसको सलाम स्कूल में भी करना है, घर पे भी करना है, पार्क में भी करना है। तो क्या अब इससे कुछ स्कूल में ही करना सीखा था, एंड यू जस्ट क्विट द योर इंटरवेंशन प्लान, यू जस्ट क्विट द योर प्रोटोकॉल, और उसके बाद क्या हुआ कि वो बिहेवियर फिर से दोबारा 0 पे आ गया, क्योंकि वो जनरलाइज ही नहीं हुआ था, उसे एक स्पेसिफिक इंसान के साथ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में सीखा था। अब इसका जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर था, अगर वो बेहतर हो गया था, जबकि अभी हम उस डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर की मेयरेबल और ऑब्जर्वेबल टर्म्स में बात नहीं कर रहे, ठीक है, जो कि फिर हम एक और बिहेवियर टर्म की या बिहेवियर डायमेंशन की वायलेशन कर रहे हैं। हमने नहीं देखा कि वो बिहेवियर क्या था, कितना था, कब कब होता था, कैसे होता था, उसके नतीजे में क्या मिलता था। अब हमने बात की कि जो बिहेवियर था एनीवन, अब वो ठीक हो गया था और अब हो रहा है, तो हम कैसे बताएंगे ना, यही तो आपका काम है कि यू हैव टू रूल आउट कि क्या बिहेवियर अक्सर होने से पहले क्या क्या चेंजिंग है और बिहेवियर होने के बाद क्या क्या मिल रहा है। सही है, आई थिंक यू आर क्लियर नाउ। सही मैम, थैंक यू मैम, आई अंडरस्टैंड इट। ओके, थैंक यू, अप्रिशिएटेड। तो हम जिस चीज की बात, इन चला चीजों को ना जैसे हम लेके चलेंगे तो यू विल हैव अ बेटर आइडिया, क्योंकि हमने इस हर चीज को डिटेल्स में देखना है। हम बात करें फ्रीडम कंटिजेंसी की, तो इसमें आपने देखना है एंटीसीडेंट्स क्या है, बिहेवियर क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, व्हाट इज अकरिंग प्रायर टू द एमिशन ऑफ और अकरिंग ऑफ बिहेवियर, और बिहेवियर खुद क्या है और उसके बाद क्या हो रहा है। इन दो चीजों पे आपका डाटा कलेक्ट होता है, what happened before the behavior and what happened after the behavior। और जो बिहेवियर का डाटा होता है वो ये होता है कि कितनी दफा हुआ, कितनी देर तक हुआ, किस किस एनवायरमेंट में हुआ, कब कब हुआ, कितने इंटरवल्स के बाद, लाइक सुबह में हुआ, शाम में हुआ। तो ये सारी चीजें जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं, देन यू विल कम विद द रिजल्ट, और वो भी अप्रोक्सीमेशन होती हैं कि हाँ इट कुड बी, क्योंकि देखिए हम इसमें कुछ लैब में डाल के तो हम नहीं देख रहे हैं, हम कुछ सीबीसी टेस्ट तो नहीं करेंगे जिसके पास हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आ जाएंगी कि ये रेशियो इतनी है, ये रेशियो इतनी है। हमारी ऑब्जर्वेशन है, और ये मैनली ऑब्जर्वेशन है, इनमें बहुत ज्यादा आर्टिक्राफ्ट रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आप समझ लें कि गलती के इम्कान होते हैं, लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम जितनी ज्यादा लंबी डाटा कलेक्शन करते हैं, हमें इसका जवाब मिल जाता है। तो यही मसला रहता है कि जब भी जितने भी आपके ये समझें कि बिहेवियर एनालिस्ट हैं या एबीए थेरेपिस्ट, जब उनसे सवाल किया जाता है
तो मोस्टली पेरेंट्स जो है ना उस तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पाते, क्योंकि वो अपने सवाल से पेरेंट्स को सेटिस्फाई नहीं, लाइक थेरेपिस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। दे वांट अ क्विक रिजोल्व, क्विक आंसर। ये बिहेवियर है, इसलिए मैम बता दें क्या करें। व्हाट द मैम कैन टेल यू when ma'am, like, she don't have idea about the behavior, why it's happening, when it's happening, how it's happening, how long it's happening। तो हम आपकी बात सुन के हम कोशिश कर रहे होते हैं हम उन चीजों को रूल आउट कर पाए। तो रूल आउट करने के बाद जो जवाब दिया जाता है वो भी सिर्फ अंदाजों पर होता है। तो इंशाल्लाह इसके बाद आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि जब हमने बिहेवियर बयान करना है ना, तो उसको हमने ऑब्जर्वेबल और मेयरेबल टर्म में बयान करना है इंशाल्लाह। एक और साइड है, ये बिहेवियर स्टडी ABA है। तो कुछ चीजें हैं जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की थी इन कॉन्सेप्ट को समझने में, वो मैंने अपने स्टडी पैक में से निकाल के स्लाइड में ऐड की है। एंड आई टोल्ड यू कि ये मैंने डेवलप नहीं की है, मैंने खुद से नहीं बनाई है। आई जस्ट कलेक्टेड देम, आई जस्ट एक्वायर्ड देम बाय डूइंग द गूगल सर्च। और जो मुझे मेरे फिट के नोट्स थे, हेवनली, मेरी जो प्रेजेंटेशन है हेवनली ड्रॉन फ्रॉम दैट, के जो कुछ हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया या जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, मैंने वही सोचा कि इंशाल्लाह जो मेरे इंटर्नीज होंगे या सुपरवाइजर्स होंगे, आई ट्राई टू टीच देम दैट वे। तो 3 टर्म कंटिजेंसीज की बात कर रहे हैं, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेज की वही बात है। इसमें अब 2 एग्जांपल्स हैं कि यू आस्क योर चाइल्ड टू क्लीन हिज रूम। आपने कहा चलो भाई बड़ा गन मच गया, अब करो सफाई। बच्चे ने क्या किया, रूम साफ कर दिया। और आपने क्या, घर जब ये लो भाई साहब आपका 500 रुपया इनाम। आपको क्या लगता है, अब आप सबसे ये सवाल है, नेक्स्ट टाइम आप कहेंगे अपने बच्चे को कि चलो भाई इट्स टाइम टू क्लीनिंग, अब अपना कमरा साफ करें, जो समेटा है सब उठाएं, तो क्या लगता है क्या होगा? व्हाट कुड बी पॉसिबिलिटीज? आप में से 1-2 लोग इसका जवाब दें मुझे। एंड आई विल एनकरेज कि मुझे फीडबैक चाहिए। अगर फीडबैक नहीं मिलता रहेगा, आपका इनपुट नहीं रहेगा, तो फिर मेरा भी इनपुट आपके मुताबिक ही रहेगा। एनीबडी? आपको आवाज आ रही है मेरी? Okay. आपको आवाज आ रही है मेरी? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज मेरी? मैम अभी भी नहीं आ रही है आपकी आवाज। ओके। वीडियो स्टॉप हो गई। I think there's an internet issue. Let me check. Let me check it. अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?